बीजेपी 9 की 9 सीटें जीतेगी। बीजेपी का जीत का रिकॉर्ड 2014 से लगातार जारी है। 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के लोकसभा के 73 सीटें हम लोग जीते। 2017 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 2019 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लाए। दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन डबल इंजन की सरकार में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा सत्ता में आई। 2022 में कहते थे 400 सीट हम पाएंगे, 3 सीट में विपक्ष पाएगी। आपने देखा प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को जिताई। 2024 में इन्होंने एक झूठ बोलने का काम किया, लोगों को भ्रमित किया कि 400 सीट मोदी जी पाएंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, और झूठ बोल करके उन्होंने कुछ सीटें अपने प्राप्त कर लिए। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है। लेकिन चुनाव से पहले ये कहते हैं और हारते हैं वो। आप इस बार भी देखिएगा कि उनको हार की देखनी पड़ेगी। और वो हम लोग तो किसके बल पर लड़ते हैं, और वो केवल अपने परिवार के बल पर लड़ते हैं। परिवार के सिवा उनको कोई दिखता नहीं है। अपने लोकसभा के चुनाव में अपने सजातीय केवल अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया, और इसमें भी ज़्यादातर टिकट जो उन लोगों के परिवार के लोगों को जो सांसद बना, उसकी किसी की पत्नी है, किसी के बेटा है, किसी की बेटी है, उन्हीं को ये चुनाव लड़ने का काम है। इनको कार्यकर्ता से लेना देना नहीं है। ये लोग केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन बेमेल गठबंधन था। सपा जो है कांग्रेस के खिलाफ में ही अपनी पार्टी के निर्माण की थी, और ये केवल स्वार्थवश जो अवसरवादी लोग ये गठबंधन किए थे। ये गठबंधन लंबा समय तक नहीं चलना था। और आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, जिसको बिना पूछे समाजवादी पार्टी ने टिकट घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी को दोयम दर्जे को समझते हैं, और जो सीट भी दिया तो कांग्रेस से मान ली कि हमको हारना है। कुंदरकी और गाजियाबाद, खैर और गाजियाबाद सीट उनको दे रहे थे, और उनको कांग्रेस पहले ही अपनी हार मान के सीट वापस कर दी। तो विपक्ष तो अपने आप को चुनाव से पहले ही हार मान ली। पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में भी इन लोगों ने हार मान लिया। इनके प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, एक प्रत्याशी दर्जनों बार बदले गए एक लोकसभा में। लेकिन ये लोग संविधान का डर दिखा करके, आरक्षण का डर दिखा करके, झूठ बोल करके इन लोगों ने कुछ समर्थन प्राप्त किया था। जनता समझ चुकी है। इसलिए आप देखिए कांग्रेस ने अपने दोनों सीट जो है छोड़ दिया, और दोनों माने आज गठबंधन नाम का कोई चीज़ नहीं है उत्तर प्रदेश में। और अभी फूलपुर में कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष टाल ठोक दिया है